जो हम लोगों को अपसाइड वाला बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल चुका है, क्या इसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं क्या? और कल के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है और कैबिनेट का अहम मीटिंग होने वाला है, उसका मार्केट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, ये सभी बातें विथ लॉजिक के साथ यहाँ पर सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें डेली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेट कर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि 6 दिनों का जो कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है और एफआई की तरफ से जो तगड़ा सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर आ चुका है, इसकी वजह से मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद एक आइदर बाउंस बैक दिखा सकता है या फिर रेंज बाउंड मार्केट में जा सकता है। और ये जो अपसाइड का बाउंस बैक है ये माइनर हो सकता है। ये डिस्कशन हम लोगों ने कल के दिन किया हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस वाले दिन डीआईए की तरफ से सबसे ज़्यादा खरीदारी वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ये सपोर्ट लेवल के करीब आने के बाद एक इंडियन मार्केट के ऊपर भरोसा दिखा देता है। लेकिन कल के दिन हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ पर जो अपसाइड का बाउंस बैक है, इस अपसाइड के बाउंस बैक के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई मत कीजिए, क्योंकि ये जो बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल चुका है प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कब हो सकता है? जब मार्केट यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तभी जाके अपसाइड मोमेंटम के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तब तक ये जो बाउंस बैक है ये ऊपर की साइड में हम लोगों को एक सेलिंग का डाउन साइड के मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी दोबारा प्रेफर करेगा। अभी कल के दिन 10:30 बजे जो है वो कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। अगर इस कैबिनेट मीटिंग में इकोनॉमी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। प्लस 10 बजे क्या हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर का स्पीच हम लोगों को देखने को मिलेगा और आरबीआई गवर्नर के स्पीच में ऐसा कुछ निकल कर आता है क्रेडिट पॉलिसी में जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसका भी रिपल इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डर जो बना हुआ था वो चाइना का बना हुआ था। चाइना मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद यहाँ पर खुलना जा रहा था और मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट 10% गैप अप के साथ ओपन हो गया और क्लोजिंग के टाइम ऑलमोस्ट 4-5% अपसाइड क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को एशियाई मार्केट से थोड़ा सा सहारा मिला। डाउ जोन्स था वो सपाट ट्रेड कारोबार कर रहा था, तो ये अपसाइड मोमेंटम आज के दिन यहाँ पर सस्टेन हो चुका है। लेकिन कल सस्टेन होगा ये डिपेंड करेगा कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकल करके आता है और फेड मीटिंग में क्या, सॉरी, आपने कैबिनेट के मीटिंग में क्या निकल करके आता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर की साइड में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला जोन दिखाई दे रहा है वो ये वाला जोन यहाँ पर निकल करके आ रहा है 25,077 का। मार्केट अगर कल इस लेवल से कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर ये फंडामेंटल पॉइंट के साथ क्लब हो जाता है, जैसे कि आरबीआई का कोई डिसीजन आ जाता है जो मार्केट में एक निगेटिवनेस पैदा कर सकता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ने यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ है, ये अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं रहेगा। अगर मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को, जिसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है अगर आरबीआई की पॉलिसी के बाद, तो ये डाउन साइड का मोमेंटम दोबारा कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट 25,000 का जो लेवल है इसके ऊपर का क्लोज तो हम लोगों को दे दिया है, लेकिन मार्केट को फिर यहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम भी हो सकता है, क्योंकि इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो एक वाला ये हर्डल छोड़ने के बाद बड़ा कोई हर्डल नहीं है मार्केट में, तो ऊपर की साइड में भी स्पेस बना हुआ है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी अपसाइड की थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उसमें किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था ये लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है और इन दो लेवल के बीच में मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। उस तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो इस वाले रेंज बाउंड जोन में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे काम करने के लिए। अभी कल के दिन क्या हो सकता है ये समझने के लिए पहले थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर जाके साइकोलॉजी का एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे क्या इसको हम लोग एक इनसाइड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं क्या? बाय डेफिनेशन ये एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि इनसाइड कैंडल क्लासिकल तभी हो सकता है जब वो जो छोटा वाला कैंडल है वो अपने रियल बॉडी जो होता है प्रीवियस कैंडल का उसके 25% से अगर लेस आता है तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है। और इसका अगर आप लोग देखोगे तो ये 25% से ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देंगे। लेकिन ये जो इनसाइड कैंडल बन चुका है ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक बात सिखाई हुई थी कि जब भी डाउन साइड का
मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडल जो है वो नंबर ऑफ कैंडल कम देखने को मिलता है। मतलब एक दो दिनों में भी यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन पूरा हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड के मोमेंटम में जनरली पैनिकनेस जो है वो पैनिकनेस हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ये पैनिकनेस ज़्यादा होने के कारण लोग ज़्यादातर टाइम मार्केट को वेट करना नहीं चाहते, जितना जल्दी हो सके वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो सेम लेवल कल के दिन जो मैंने आपको दिए हुए थे, मार्केट अगर 51,271 के ऊपर निकलता है तो ये अपसाइड का मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू रह सकता है। यही इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। इन बिटवीन वाला जेंट रेंज बाउंड रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा